हाँ, तो अगर आपके हिप्स में दर्द हो रहा है, हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रहा है या काफ में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको दर्द को दूर करने के लिए आप दीवार के सहारे आराम से बैठ जाएं। ये दीवार के सहारे पूरी तरह से आप आराम से बैठ जाएं। ये पूरी दीवार आपकी स्पाइनल कोड लगी हुई हो, आपका हिप्स का निचला हिस्सा भी लगा हो, और आप दोनों हाथों को आराम से जमीन पर टिका दीजिए। अब आपको पूरी तरह से पंजे को अंदर की साइड दबाते हुए खींचना है। खींचते रहिए लगातार, काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस अंदर की साइड पंजे को खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3। पूरा ध्यान आपको आपकी पूरी तरह से पैरों की जितनी भी मांसपेशियां हैं उस पर जाएगा। आपके लिगामेंट्स पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं, आपको पूरा ध्यान देना है अपने भीतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी आपको क्या करना है, दोनों पैरों में गैप रखेंगे, दोनों पैरों में गैप रखते हुए गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पंजे को ऐसे रखना है और पकड़ लेना है, और दूसरी तरफ का घुट्टा आपको जमीन की साइड दबाना है। दबा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन दबाते रहिए, लगातार दबाते रहिए, जमीन की साइड दबाइए जितनी आप में क्षमता हो और सहन शक्ति आपके भीतर जितनी हो उतना ही आपको दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फिर से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से इसको सीधा कर देंगे। दूसरी तरफ का पैर इसी तरह से रखेंगे, हम पंजे को पकड़ेंगे और घुटने को दबाएंगे जमीन की साइड। जितना हम सहन कर सके उतना ही हमें दबाना है। नीचे जमीन के साइड टच कराने का प्रयास करेंगे हम और दबाते रहेंगे कंटिन्यू। 1 दबाते रहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को पूरी पावर के साथ जमीन पर दबाना है, पूरी पावर के साथ जमीन पर दबाते हुए दबाएंगे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दीजिए। अगेन वापस दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर दबाएंगे हम। 1 2 पूरी पावर मैंने अपने पैरों को जमीन की साइड दबाने में लगा रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड रिलैक्स. अब आपको पैर को इस तरह से लाना है, जब पूरी तरह से स्पाइनल कोड आपका दीवार पे चिपका हुआ रहना चाहिए. अब आपको इस तरह से लाके और पूरी तरह से आपको इसको दबाना है अंदर की साइड. जितना आप दबा सके उतना ज़्यादा अच्छा. और बिल्कुल सीना सीधा रखिए, दबा के रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और ढीला छोड़ दीजिए. एक बार फिर दबाएंगे. इसी को जितना हम अंदर लाएंगे और बिल्कुल हिप्स एकदम चिपके हुए हैं हमारे दीवार पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन फिर से लाइए. सहारा लीजिए हाथ का अंदर लाते हुए और दबा लीजिए. ग्रिप में लीजिए अच्छे से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड एक बार ढीला छोड़ेंगे और अगेन वापस हम लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड ढीला छोड़ेंगे. लास्ट टाइम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड ढीला छोड़ देंगे. अब हम बैलेंस के लिए जाएंगे तो दूसरे पैर को इसी तरह से बेंड करेंगे. पूरी पावर के साथ दबाएंगे. पीठ दीवार पे चिपकी हुई है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड ढीला छोड़ देंगे. अगेन 1 2 3 और अच्छे से अंदर लाना है. कोशिश करनी है आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड फिर से ले आए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And relax. अब आपको दोनों पैरों को लेकर आना है. एक पैर को लीजिए, अब दूसरे पैर को भी लीजिए. पूरी तरह से अपने आप को एकदम से बांध दीजिए और चिपके हुए रहिए दीवार से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड ढीला छोड़िए. अब फिर से एक बार लाएंगे. एक पैर को पहले बेंड कीजिए, फिर दूसरे पैर को बेंड कीजिए और नजदीक लाइए. दोनों हाथों से ग्रिप में लीजिए अधिक से अधिक और रोक लीजिए अपने आप को यहीं पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और सामान्य श्वास पर ही आपको ये क्रिया करनी है. ऐसा नहीं है आपको जहां लगता है पेट दब रहा है तो श्वास बाहर निकालिए, लेकिन होल्ड में सामान्य श्वास का लेवल चलता रहेगा. अगेन वापस लाएंगे हम. दोनों हाथों की ग्रिप लीजिए अच्छे से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड रिलैक्स. एक बार फिर हम जाएंगे. थोड़ा सा दीवार से बाहर आ गए थे, थोड़ा और अंदर जाइए अच्छे से और ग्रिप में लीजिए अपने आप को. दीवार से चिपकी हुई आपकी स्पाइनल कोड रहेगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन वापस ढीला छोड़िए. डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खाना, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना, इन सब के चक्कर में हमारे पैर बहुत कमजोर हो गए हैं. हम आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाते अच्छे से. हमारे पैरों में बड़ी कमजोरी सी महसूस होती है. उन सब के लिए आप देखिएगा आपके पैरों में कितनी पावर आ गई. आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं क्रॉस लेग करके, और आराम से आप नीचे बैठकर आप खाना भी खा सकते हैं. एंड धीरे से रिलैक्स. गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए. अभी आपको क्या करना है, आपको बटरफ्लाई की जैसी पोजीशन में आ जाना है, लेकिन दीवार से चिपका रहे आपका शरीर. आपका निचला हिस्सा भी दीवार पर लगा रहे. आपको इसी तरह से लेकर दोनों हाथों को अपने घुटने पे लगाना है और घुटने को दबाते हुए जमीन पर और होल्ड करना. सामने की तरफ दृष्टि रहेगी और सामान्य श्वास पर ही ये क्रिया करनी है. रोक लीजिए अपने आप को. 1
इतना भी गहरा दर्द हो हिप्स में, आपके हैमस्ट्रिंग में, आपके जंघाओं में, निचले हिस्से में, आपकी काफ मसल्स में, कहीं पर भी आपके दर्द है तो पूरी तरह से आप निजात पा जाएंगे। लेकिन आपको करना नियमित है 1 महीने तक लगभग। और यह क्रियाएं बहुत ही पावर देती हैं, हमारे शरीर के एक एक अंगों में, एक एक मांसपेशियों में, एक एक लिगामेंट्स को खोल देती है। एंड धीरे से रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए दोनों हाथों के ऊपर और फिर से दबाइए। कंटिन्यू दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए। आपके कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर होगी, आपके एंजाइटी हो जाता है, आपके लिकोरिया है, पाइल्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कि हमारे पैरों से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं, उन सब से आप निजात पा जाएंगे। देखिए फिर से हमने ढीला छोड़ा और फिर से आप दबाते रहिए, कंटिन्यू दबाते रहिए, रोके रहिए, लेकिन ध्यान आपका आपके शरीर के अंगों पर ही रहे, कहाँ खिंचाव हो रहा है। स्ट्रेचनिंग बहुत ही पावर देती है हमारी बॉडी को, जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नलियाँ खुलेंगी और एंड रिलैक्स। अब 4th टाइम फिर से करेंगे हम एक बार। दबाते रहिए अपने घुटनों को जमीन की साइड, जितना आप दबा सकते हैं पावर के साथ, लेकिन आपकी क्षमता से अधिक ना दबाएं, आपकी क्षमता जितनी हो उतना ही। और अब हम लास्ट टाइम फिर से हम जाएंगे, तो लास्ट टाइम फिर दबाते रहिए। आपकी देखिए एड़ियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, काफ मसल्स में दर्द है, थाई में दर्द है, आपके हिप्स में दर्द है, आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द है, उन सब से आप पूरी तरह से निजात पा जाएंगे। तो देखिए कितनी पावर देती है हमारी खुद की स्ट्रेचनिंग। तो दोनों पैरों को हम फिर से खोलेंगे एक बार, इस तरह से खोलेंगे और इसके बाद हम करेंगे, हम पैरों की जो भी हमारी पावर दुर्बलता है उसको समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं स्ट्रेचनिंग। तो स्ट्रेचनिंग करने के लिए देखिए अभी हमको क्या करना है, अभी हम एक लेट जाएंगे, इस तरह से हम लेटेंगे और लेट कर हमको क्या करना है कि आपका ये जो घुटना है आपको अपोजिट कंधे की साइड लेकर आना है, कंधे की साइड लेकर आना है, और लेकिन सीधा ही रखिए। 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे। आप अपोजिट लेग सीधा भी कर सकते हो, इस तरह से लाकर आपको अपोजिट कंधे की तरफ लेकर आना है, पर अपर बॉडी आपकी सीधी लेटी ही रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, पूरा खिंचाव हो रहा है, अनुभव करेंगे आप। 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे लेग फिर से और खींचेंगे जितना खींच सकते हैं आप। आपको गर्दन अपोजिट साइड रखने की जरूरत नहीं है, बस आपका ध्यान आपके पैरों पर ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जाएंगे बैलेंस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से हम आएंगे थर्ड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थर्ड का बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोर्थ राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोर्थ का बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिफ्थ राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिफ्थ का बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरी सांस भरते छोड़ते रहेंगे। अभी आप करेंगे इस तरह से, रख लीजिए, इस तरह से पैर को रखिए और खींचेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बैलेंस। इस तरह से रखेंगे, खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड का बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थर्ड का बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फोर्थ राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फोर्थ का बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिफ्थ राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिफ्थ का बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. आपको इस घुटने को अधिक से अधिक अंदर की साइड खींचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखेंगे और खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 इस तरह से खींचना है, आपके खिंचाव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खींचना है अच्छे से, वो अपोजिट साइड खींचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. अब आपको सीधा पैर सीधा करना है, सीधा पैर करते हुए इस तरह से ऐसे रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. साइड में लेकर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैलेंस. सेकंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थर्ड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थर्ड राउंड का बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फोर्थ राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फोर्थ राउंड का बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिफ्थ राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिफ्थ राउंड का बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. इसी तरह से हमको दोनों घुटनों को जमीन की साइड लेकर जाना, लेकिन आपके दोनों पंजे चिपके हुए रहेंगे और आपकी एड़ी अधिक से अधिक बटक्स के पास ही रहेगी. आपकी बटक्स के पास एड़ी लगी हुई रहे, कोशिश करना है आपको. और दोनों पैरों को के घुटने
जमीन की साइड दबाते हुए रोक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार रिलैक्स करेंगे, फिर एक बार फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार रिलैक्स करेंगे, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपकी एड़ी फिर दूर हो गई हो तो फिर पास ले आइए, एक बार फिर ले जाइए। स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब एक बार हम बैठेंगे। इस तरह से आप अपने जो दर्द है आपके पैर के निचले हिस्से से लेता हुआ और सबसे पंजे तक पहुंच गया है वो दर्द, तो धीरे धीरे इस दर्द को आप दूर करने के लिए इसी तरह से आप स्ट्रेच करेंगे डेली, तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके पूरी पावर आती जा रही है और काफी पावर होने के बाद फिर आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो अभी हम करेंगे जानुशिरासन। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। 1 मूवमेंट है 20 टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आएंगे, बैलेंस करेंगे जानुशिरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों पैरों को बिल्कुल इसी तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखते हुए ही दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे आएंगे। जितना हमसे आया जाए उतना ही हमको आना है। 1 श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 2 पैरों की दुर्बलता किसी भी तरह की है खत्म हो जाएगी। एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कमर के निचले हिस्से का दर्द, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी थोड़ी सी तो दबाव होना चाहिए, थोड़ा दर्द भी होगा और दर्द को दूर करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं बताते हैं, उसको करना होगा। तो चलेंगे हम। 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4. अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों पैरों में गैप करेंगे, इतना ही गैप करना है हमको, और इसी तरह से हमको चक्की चलानी है. 1, 2, श्वास छोड़ते आगे जाएंगे और श्वास भरते पीछे आएंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. दोनों पैरों में थोड़ा और गैप बढ़ा दीजिए, थोड़ा गैप और बढ़ा दीजिए, और सेम यही क्रिया करनी है आपको. पैरों पे दबाव पड़ेगा और घुटने नहीं उठाना, ध्यान रखिएगा. पैर जमीन पर ही रखते हुए करना है. तो लेफ्ट टू राइट. 1, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,